दोस्तों सोचिए, आप 50,000 फीट की ऊंचाई पर है, जेट मैक्स स्पीड से ही उड़ रहा है और अचानक इंजन फेल हो जाता है। क्या आप बच सकते ही हैं इस हादसे से? इजेक्टर सीट एक ऐसी इंजीनियरिंग मार्वल है जिससे पायलट को मौत के झोंकों से ही बचाया जाता है, कुछ मिलीसेकंड्स में। पर इस मैकेनिज्म के पीछे फिजिक्स कमाल की है। जब एयरक्राफ्ट कंट्रोल खत्म हो जाए, पायलट एक हैंडल खींचता है और एक एक्सप्लोजन होता है। यही एक्सप्लोजन सीट को हवा में उछाल देता है। पर ये सिर्फ एक आसान रॉकेट नहीं है दोस्तों, ये एक कंट्रोल्ड बैलिस्टिक सिस्टम है। हर माइक्रोसेकंड यहाँ मैटर करता है। इजेक्शन सिस्टम 3 स्टेज में काम करता है: कैनोपी रिमूवल, सीट प्रोपल्शन और पैराशूट डिप्लॉयमेंट। हर स्टेज प्रेसाइज टाइमिंग से ही होती है। पहले ही कैनोपी या तो एक्सप्लोड करके हट जाती है या फिर सीट कैनोपी के थ्रू शूट होती है, एक ग्लास शैटरिंग कार्ट्रिज उपयोग करके। कैनोपी रिमूवल के लिए एक्सप्लोसिव कोड होता है जिससे माइक्रोसेकंड्स में क्रैक बनाकर रास्ता मिली। ये कोड कैनोपी के अंदर फिक्स्ड होता है। अगला स्टेप है मेन रॉकेट बूस्टर इग्निशन। ये सॉलिड फ्यूल रॉकेट होता है जो सीट को 200 फीट तक लॉन्च करता है। रॉकेट बूस्टर का थ्रस्ट इतना ज्यादा होता है कि पायलट पार लगने वाला जी फोर्स 12 से 14 जी हो सकता है, पर फिर भी ये उनके लिए सुरक्षा है। इस थ्रस्ट का डायरेक्शन सेट होता है एक जिम्बल कंट्रोल्ड नोजल से ही, जिससे सीट स्टेबल ट्रेजेक्टरी फॉलो करे, ना कि उल्टा घूम जाए। फिर आता है सबसे ट्रिकी पार्ट, पायलट को सीट से अलग करना। ऑटोमेटिक बैरोमेट्रिक सेंसर हाइट और स्पीड डिटेक्ट करता है। जैसे ही हाई सीट 200 फीट तक पहुंचती है, एक मिनी कंप्यूटर डिसाइड करता है पैराशूट डिप्लॉय करना सेफ है या नहीं। सिस्टम 0.8 सेकंड्स में पायलट को स्ट्रैप रिलीज करता है और कैटपुल्ट शूट ओपन होता है। सब कुछ एक ब्लिंक के अंदर होता है। आप सोच रहे होंगे इस सिस्टम को टेस्ट कैसे किया जाता है? डमी मैनेक्विन्स और रॉकेट स्लेड टेस्ट का उपयोग होता है। हाई स्पीड कैमरास 10,000 फ्रेम्स पर सेकंड तक रिकॉर्ड करते ही है ताकि सीट ट्रेजेक्टरी और पायलट मोशन एनालाइज किया जा सके। सीट के कुशन और हार्नेस शॉक एब्जॉर्ब करते ही है। फोम और केवलर के मल्टीपल लेयर्स गन फायर और थ्रस्ट दोनों से ही प्रोटेक्ट करते ही है। पर यहाँ एक और चैलेंज होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। उस हाइट पर -40 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ जमा होती है। इस बर्फ के बावजूद एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज रिलायबल रहे, इसके लिए प्रोपेलेंट मिक्स में मैग्नीशियम और स्टेबलाइजर कंपाउंड्स होते हैं। सीट का बेस स्ट्रक्चर टाइटेनियम एलॉय से ही बना होता है, जो लाइटवेट और अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग दोनों होता है। इसे फटीग फेलियर नहीं होता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब इस सिस्टम का हिस्सा है, जो पायलट लोड कैलकुलेट करता है और ऑटोमेटिक टाइमिंग एडजस्ट करता है। 1990 के बाद से मार्टिन बेकर और ज़्वेज़दा कंपनी ने इजेक्शन सीट्स में 0-0 कैपेबिलिटी बनाई, मतलब 0 स्पीड और 0 हाइट से भी इजेक्शन सेफ हो। 0-0 इजेक्शन का मतलब है कि प्लेन रनवे पार हो, इंजन फेल कर गया हो, तब भी पायलट सेफ निकल जाए। इसके लिए एक एक्स्ट्रा अंडर सीट रॉकेट लगता है जो पायलट को वर्टिकली ऊपर पुश करता है, पैराशूट के लिए स्पेस बनाता है। हर पायलट के हाइट, वेट और गियर के हिसाब से ही सीट सेंसर्स कैलिब्रेटेड होते ही है। 1 मिलीसेकंड भी डिले मतलब मौत। ये सबब कैलकुलेशंस ऑन बोर्ड सीट प्रोसेसर करता है, जिससे हर इजेक्शन पर्सोनलाइज्ड और सेफ होता है। इंजीनियरिंग टीम इस सिस्टम को ओवर 30 सेफ्टी चेक्स से ही गुजरती है। हर बोल्ट और स्क्रू टॉर्क मेजर्ड होता है। पर सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है, अगर प्लेन अपसाइड डाउन हो तो फिर क्या होता है?
इन्वर्टेड इजेक्शन एक और लेवल है। रॉकेट वेक्टर ऑटोमेटिकली डायरेक्शन बदल देता है, जिससे सीट ऊपर जाए, नीचे नहीं। ये ऑटोमेटिक ओरिएंटेशन थ्रस्टर्स स्मॉल कोल्ड गैस जेट्स होते ही है, जो मिली सेकंड्स में बैलेंस करते ही हैं। कंप्यूटर सीट के एटीट्यूड सेंसर्स से ही डेटा लेकर डिसाइड करता है कि किस डायरेक्शन में थ्रस्ट देना चाहिए। इजेक्शन के दौरान पायलट की स्पाइन पर 14G लगता है। इसे बचने के लिए सीट एंगल और पोस्चर प्रीसाइसली इंजीनियर्ड होता है। स्पाइन के अंडर शॉक एब्जॉर्बर रॉड्स माउंटेड होते ही है, जो इम्पैक्ट एनर्जी को कन्वर्ट करते ही है हीट में। ये लाइफ सेवर है। सीट के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई और सर्वाइवल किट भी होती है, जिसमें रेडियो और फ्लेयर होते हैं, क्योंकि लैंडिंग के बाद रेस्क्यू टाइम क्रिटिकल होता है। सी लैंडिंग के लिए सीट के नीश फ्लटेशन बैग्स लगते हैं, जो ऑटोमेटिक इन्फ्लेट हो जाते हैं पानी में गिरती हाई। सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि हर पायलट चाहे रात हो या दिन एक हाई मोशन से एक्टिवेट कर सके। सेंसर और वायरिंग एरोस्पेस ग्रेड होती है, जो वाइब्रेशन और हीट दोनों टॉलरेट करते ही है, बिना किसी सिग्नल लॉस के। ये इंजीनियरिंग सिर्फ मैकेनिकल नहीं, एक इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आपका सीट लिटरली आपकी जिंदगी संभलता है। जब पायलट इजेक्शन पुल करता है, वो सिर्फ एक लीवर नहीं खींच रहा, वो अपने जीवन की लास्ट होप एक्टिवेट कर रहा है। इसलिए सीट इंजीनियर्स हर डिजाइन इटरेशन पर एक्सट्रीम टेस्ट्स करते ही है, ताकि एक भी फेलियर ना हो। नासा और एयरफोर्स स्पेशल विंड टनल्स में सीट इजेक्शन के एयरफ्लो पैटर्न्स टेस्ट करते ही है, ताकि ड्रैग कंट्रोल बेटर हो। हर बैरल और कार्ट्रिज को एक्सरे से इंस्पेक्ट किया जाता है, क्योंकि एक पार्टिकल का डिफरेंस भी फेटल हो सकता है। इजेक्टर सीट का एवोल्यूशन वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, और आज तक ये इंजीनियरिंग वंडर सरवाइव करता आ रहा है। पहले सीट कंप्रेस्ड एयर से चलता था, पर अब रॉकेट असिस्टेड सिस्टम्स यूज होते हैं, ताकि कंसिस्टेंट थ्रस्ट मिल सके। मॉडर्न फाइटर जेट्स जैसे F-35 और राफेल में इजेक्शन के सेंसर्स फुली डिजिटल है, जो AI से कम्युनिकेट करते ही है। AI डिसाइड करता है पायलट अनकॉन्शियस है या नहीं, और अकॉर्डिंगली टाइमिंग एडजस्ट करता है। ये ऑटोनॉमी जान बचती है। सिस्टम में बायोमेट्रिक लॉक्स भी होते ही है, ताकि गलती से इजेक्शन ट्रिगर ना हो जाए ग्राउंड पे। जब ये सीट एक्टिवेट होती है, 14 एक्सप्लोजन्स एक सीक्वेंस में होते हैं, प्रीसाइसली 0.45 सेकंड्स में। हर एक्सप्लोजन एक मैकेनिकल लिंक को ट्रिगर करते ही नेक्स्ट स्टेज शुरू करता है, एक डोमिनो इफेक्ट के जैसे ही। सबब कुछ सिंक्रोनाइज्ड होता है, एक इलेक्ट्रोपायरोटेक्निक सर्किट से, अल्टीमेट कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फायर पावर। इस इजेक्शन के दौरान साउंड प्रेशर 160 डेसिबल तक पहुंचता है, जो ह्यूमन एयर लिमिट से 30 गुना ज्यादा है। इसलिए पायलट के हेलमेट में एक्टिव नॉइज डैम्पिंग और ऑक्सीजन कंट्रोल होते ही है। इंजीनियरिंग हर एंगल से सोचती है। आखिर एक इजेक्शन के बाद सीट ऑटोमेटिकली फ्लोट और बीकॉन ट्रांसमिट करती है, रेस्क्यू टीम को सिग्नल भेजती है। तो दोस्तों, एक इजेक्टर सीट सिर्फ एक चेयर नहीं, बल्कि एक जीवन रक्षक रॉकेट है। हर वायर, स्प्रिंग और एक्सप्लोसिव एक कहानी है। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई फाइटर जेट देखे, जरा सोचिए उस कॉकपिट में बैठे इंसान को बचाने के लिए इंजीनियरिंग ने क्या कुछ कर दिखाया है। यही है इजेक्टर सीट की फिजिक्स, जहां मिली सेकंड्स डिसाइड करते ही है जीवन और मौत के बीच का फर्क।